वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एमसीक्यू सेक्शन पर आ जाएंगे हम लोग। एमसीक्यू में सबसे पहला एमसीक्यू है विश्व के सबसे बड़े क्रूज जहाज के बारे में, जिसका नाम आइकन ऑफ द सीज रखा गया है। आइकन ऑफ द सीज के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इसने अपनी पहली यात्रा शुरू कर दी थी। मेडेन वॉयज जो कहाँ शुरू की है, मायामी पोर्ट से, यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू की है। यूनाइटेड स्टेट्स के वर्जिन आइलैंड तक ये जाएगा। लियोनेल मेसी ने ऑफिशियली इसको नेम दिया था आइकन ऑफ द सीज, और लियोनेल मेसी ही इसके आइकन बने हैं। तो लियोनेल मेसी आइकन ऑफ द सीज के आइकन है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे लेंथ है 1200 फीट, हाइट 20 फ्लोर की, और वेट यहाँ पे इतने टन का है करीब। वेट वगैरह तो नहीं याद रखिए, हाइट वगैरह लेंथ देख सकते हैं। 365 मीटर लंबी इसको बताया जा रहा है। और इसका निर्माण हालांकि कहाँ हुआ है, फिनलैंड में हुआ है, ये याद रख सकते हैं। इसमें हमसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी। उपरयुक्त सभी 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के मध्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर्व का आयोजन कहाँ पे किया गया था? भारत पर्व का आयोजन किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। भारत पर्व का आयोजन कब से हो रहा है? लगातार 2016 से। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर सेटअप के माध्यम से 1 करोड़ घरों को मासिक कितने यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की थी? इस पर हम बात कर चुके हैं। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में सोलर रूफटॉप सेटअप के माध्यम से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाने की बात कही गई है। 300 यूनिट से ज़्यादा भी आप गेन कर सकते हैं बड़ा पैनल लगा करके, लेकिन फिर उसमें कॉस्ट देना पड़ेगा। 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोलर पैनल का जो इंस्टॉलेशन है, जो सोलर पैनल आपके रूफटॉप में लगेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उस पर सरकार देगी सब्सिडी। ठीक है, उसमें भी अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जैसे 2 किलोवाट का अगर पैनल है तो उसमें सब्सिडी कितने मिलेगी? 60% मिलेगी। 1 किलोवाट का है तो 75%, और जितना भी किलोवाट बढ़ता जाएगा उतने सब्सिडी यहाँ पे कम होती जाएगी। इस तरीके से जनवरी मंथ 2024 में निम्नलिखित में से किसने असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? तो सेंट्रल योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट और 100 बेड वाला जो योगा और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है डिब्रूगढ़ असम में खोला गया है। आपको पता है जो इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। कोई नया खोला जाए तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसने इसका इनॉग्रेट किया है हमको बताना है। तो बी और सी, सर्बानंद सोनोवाल, हिमांता बिस्वा शर्मा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। अगले सवाल पर आ जाएंगे। दिसंबर 2023 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 73 गीगावाट बताई गई है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत के शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष 2 राज्य प्रेडिक्ट करना आसान है। पहला तो राजस्थान होगा और सेकंड वाला होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और अगर आपसे पूछे रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में, यानी कि छत पर जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन लगा है, पैनल लगे हैं, उसके मामले में टॉप पर कौन है? राजस्थान उसमें भी टॉप पर है। महाराष्ट्र इसमें आपकी जगह सेकंड पे आ जाएगा। रूफ टॉप के मामले में सेकंड पर महाराष्ट्र है। हालांकि टोटल सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के मामले में फर्स्ट पर राजस्थान है और सेकंड पर गुजरात है। और 73 गीगावाट भारत की सोलर पावर कैपेसिटी हो चुकी है आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम सी स्पेस है, इसको लॉन्च किया है केरल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। केरल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि केरल साथ ही साथ पहला ऐसा राज्य भी है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस है, जिसका नाम है के फोन, केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 के बारे में गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है। पहला कथन है कि 5 से 7 मार्च तक भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग, क्योंकि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? IIHR, ये बेंगलुरु में, हसरघट्टा बेंगलुरु में, तो दिल्ली में तो हो ही नहीं सकता। तो ये रॉन्ग है। सेकंड है कि नेक्स्ट जन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम थी, ये सही हो गया। और थर्ड है कि इसमें इनोवेशन ऑफ फार्मर इनकम ग्रोथ के लिए वाटर कंजर्वेशन के और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से संबंधित शो किए गए थे, ये भी सही है। तो हमारा आंसर जिसमें हो जाएगा ओनली 1, ये हुआ था बेंगलुरु में, ना कि दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सतत जल प्रबंधन पर केंद्रित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल वाटर मिशन 2019। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। नेशनल वाटर मिशन 2019 का
लक्ष्य सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ज़्यादातर लोग इसको चूज कर लेंगे अगर ऑप्शन में दिया हो जल जीवन मिशन, वो नहीं है। उसका जो फोकस है वो एक्सेस है, यानी कि वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है, पाइप्ड वाटर सप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन्स को 2024 के अंत तक। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट लक्ष्य मेनली जो है नेशनल वाटर मिशन 2019 का है, ध्यान रखना है। 6 फरवरी 2024 को लोकसभा द्वारा पारित संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां ऑर्डर 2024 में किन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। प्रावधान किया गया है कि पहाड़ी जातीय समूह, पडारी जनजाति जो है, कोली जनजाति जो है, और गड्ढा ब्राह्मण, ये सभी अब एसटीज कहलाएंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब अब ये कहलाएंगे कहाँ के, जम्मू और कश्मीर के। तो ये याद रखिएगा, अपनी ज्योग्राफी की लिस्टिंग में अपडेट करिएगा कि ये पहाड़ी एथनिक ग्रुप, कोली और गड्ढा ब्राह्मण, ये सब एसटीज में आएंगे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2024 में पुनर्योजी पर्यटन मॉडल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? फर्स्ट स्टेट इंडिया टू लॉन्च रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल इन जनवरी 2024, ये बना है गोवा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल कुल मिलाकर किस पे फोकस करेगा? सस्टेनेबल टूरिज्म पे। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब यही होता है कि टूरिज्म भी हो और एनवायरनमेंट को नुकसान भी कम से कम हो, तो यही होता है। रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल जो है ट्रैवल टूरिज्म बूस्ट करना चाहता है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट और इससे जुड़े लोगों को भी हानि पहुंचाए बिना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। असम के गुवाहाटी में स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, मनसुख भाई मंडाविया, सी। तो ये याद रखना है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर, ये कहाँ पे खोला गया है? गुवाहाटी में, परमानेंट कैंपस इसका। 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य राष्ट्र बन गया है। स्वीडन ने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए कब आवेदन किया था? पुराना पूछ सकते हैं। आवेदन किया था मई 2022 में। फाइनली ऑफिशियली स्वीडन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नाटो। 32 सदस्य अब नाटो के हो चुके हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। H5N1 वायरस से जो एवियन फ्लू होता है, उससे पहली बार एक पोलर बियर की मृत्यु हुई है। ये रिपोर्ट किया गया था अलास्का डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के द्वारा, तो ये कथन सही है। इसके बाद है कि ब्रीक्विटिंग, ये प्रोसेस है जिससे बायोमास रेसिड्यू को एक फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो टर्म्स इन न्यूज़ जो होते हैं कई बार ये भी आजकल आने लग रहे हैं। पहले सिर्फ यूपीएससी इस पर फोकस करता था, लेकिन कोई भी स्टेट पीसेस भी पूछ सकता है। जैसे आरओ पेपर में पूछा था ब्रेंट इंडेक्स जो है किससे संबंधित है। तो ऐसा नहीं है कि जो खेल खेलना यूपीएससी छोड़ चुका है उसको कोई स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम वाला नहीं खेलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये भी आ सकता है। तो ब्रेंट इंडेक्स किससे एसोसिएटेड है? क्रूड ऑयल से एसोसिएटेड है, क्रूड ऑयल प्राइसेस से, है ना। तो इसी तरीके से ब्रीक्विटिंग जो है ये टर्म यूज किया जा रहा है जिसमें बायोमास को एक फ्यूल में, बायोमास की बेसिकली रेसिड्यू को एक फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा आंसर इस पर क्या हो जाएगा? सी, बोथ करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान की शुरुआत की गई है? इसका लक्ष्य 2050 तक वहाँ की इमारतों को जीरो कार्बन एमिशन बनाना है। जीरो कार्बन एमिशन या फिर नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली बिल्डिंग में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है 2050 तक। ये जो प्लान लाया है ये नागपुर लाया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बहुत ज़रूरी प्रश्न है, ये एग्जाम में आपके आने की संभावना है लगभग सभी एग्जाम में। जैसा इसको लिखा गया वैसे ही इसको लर्न करिएगा। सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। निम्नलिखित में से किस राज्य की महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बेसिकली, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, हरियाणा। अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए स्वाति पोर्टल के बारे में क्या सही है? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया था। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था, सही। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वुमेन को प्रमोट करना है STEM क्षेत्रों में, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन के क्षेत्रों में वुमेन पार्टिसिपेशन को मजबूत करना है। तो इसके लिए स्वाति पोर्टल लाया गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो पोर्टल्स होते हैं जिनका अभिनव नाम होता है, स्वाति हो गया, अदिति हो गया, इनमें ये पूछते हैं कि किस लिए है, क्योंकि इनके नाम से पता नहीं चलता है। तो स्वाति बेसिकली है वुमेन को साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन सब फील्ड में प्रमोट करने के लिए। डी यहाँ पे सही है। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना PDS के माध्यम से जो अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को कब तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है? माफ कीजिएगा, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो शुगर सब्सिडी मिलती है इसको कब तक बढ़ा दिया गया? 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।
31 मार्च 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया है। आपको पता होना चाहिए अंत्योदय अन्न योजना कब आई थी, ये तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अंत्योदय अन्न योजना ये कब आई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये पुरानी स्कीम में जरूरी होता है। और कितने रुपए की सब्सिडी मिलती है पर मंथ पर केजी शुगर पर? 18 रुपये 50 पैसे सब्सिडी सरकार की तरफ से आती है और इसको बढ़ा दिया है 31 मार्च 2026 तक। चलिए आपको बताई देते हैं, 25 दिसंबर सन 2000 को पॉवर्टी से फाइट करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना अनाउंस की गई थी तत्कालीन सरकार के द्वारा। तो अगला जो प्रश्न है ये दो चीज़ों को कवर करता है, ब्लू लाइन को और जो राजिम कुंभ कल्पा मेला है। तो ब्लू लाइन जो बॉर्डर डिमार्केशन है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच है, ये आ सकता है क्योंकि ये फिर से चर्चा में आई है। ब्लू लाइन लेबनान और इसराइल के बीच बॉर्डर है जिसको डिमार्केट किया था यूएन ने सन 2000 में, जब इजरायली ट्रूप्स ने लेबनान से खुद को विड्रॉ किया था। सदर्न लेबनान से जब पीछे हट गए थे इजरायली ट्रूप्स, तब यूएन ने जो डिमार्केट की थी लाइन उसको कहा गया था ब्लू लाइन, ये याद रखेंगे। बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि राजिम कुंभ मेला को कुंभ मेला के बदले राजिम कुंभ कल्प मेला शुरू किया जाए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये मेला बिहार का है ही नहीं, ये मेला कहाँ का है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला मेला है, ठीक है। तो राजिम माघी पुन्नी मेला या राजिम कुंभ मेला कल्पा मेला ये किससे एसोसिएटेड है? छत्तीसगढ़ से। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो गलत कथन का चयन करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 2, केवल 2। 1 मार्च 2024 को लार्सन एंड ट्यूब्रो ने निम्नलिखित में से कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपने पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ किया था? तो पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर ये कहाँ पे लार्सन ट्यूब्रो अपना शुरू करेंगे अपने प्लांट में? हजीरा प्लांट में, जो कि है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, हजीरा गुजरात। 11 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रसिद्ध दार्शनिक एवं समाज सुधारक दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती के अवसर पर गुजरात में कार्यक्रम को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया था? तो गुजरात में उनकी जन्मस्थली टंकारा मोरबी गुजरात में एक कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था उसको वर्चुअल तौर पर संबोधित किया था मोदी जी ने। 200वीं बर्थ एनिवर्सरी इस साल हमारा देश मना रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। दल बदल निरोधक कानून पर पुनर्विचार के लिए जो समिति बनाई गई है उसके बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है। दल बदल कानून पर पुनर्विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। गलत है, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर आधारित है, जिसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है उन्होंने महामहिम को। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसके बाद है कि ये कमेटी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा अनाउंस की गई थी जनवरी 2024 में। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ओनली 2, सेकंड स्टेटमेंट सही है। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जो मीटिंग हुई थी मुंबई में, उसमें डिसाइड हुआ था कि राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इस समय स्पीकर हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ को कंसीडर करेंगे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो दल बदल निरोधक कानून को स्टडी करेगी कि क्या उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। तो ये आपको याद रखना है। 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, ठीक है। फिर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करें। एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है केंद्रीय शिक्षा कौशल और उद्यमिता विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये सही है, गलत नहीं है। सेकंड है कि ह्यूमन सेक्सुअल राइट फैमिली वैल्यूज बिल 2024 ये घाना के पार्लियामेंट ने पारित किया, जिससे LGBTQ कम्युनिटी से आने वाले लोगों के राइट्स को कर्टेल किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पे सही है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। दोनों ही जब सही है तो गलत कोई नहीं है, आंसर डी होगा। मार्च में पहले सप्ताह में विश्व की पहली वैदिक घड़ी काफ़ी चर्चा में थी। 29 फरवरी को हालांकि इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया था। इस वैदिक घड़ी का नाम विक्रमादित्य क्लॉक रखा गया है। ये क्लॉक कहाँ पर इंस्टॉल की गई है? गवर्नमेंट जीवाजी ऑब्जर्वेटरी उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो MP करंट अफेयर के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन विश्व का पहला इवेंट भारत में हो रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा भी सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात का संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बना था? ये बना था फ्रांस। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया फ्रांस में और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है अबॉर्शन को। भारत में जो MTP है यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक लीगल राइट है, आपको ध्यान रखना है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है, ये आपको याद रखना है। और MTP एक्ट भारत में कब आया था? 1971 में। भारत में 2 मेजर एक्ट हैं जो अबॉर्शन संबंधित हैं। एक MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और एक है PCPNDT। PCPNDT का फुल फॉर्म पहले तो आप बताइए और जल्दी से कमेंट करके बताइए किस ईयर में आया था।
जो लोग पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं फट से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि उनके सिलेबस का पार्ट है ये। फिर अगले में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट हमने ले लिया है, लेकिन ये हम लोग इसको चेंज कर देंगे, तो इसको भी मैं भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटर वे वीजल, यानी कि भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल वाला अंतर्देशीय जलमार्ग पोत, जिसका नाम रखा गया है सुचेता। इसको लॉन्च किया गया था कोची हार्बर केरला में पीएम मोदी जी के द्वारा। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटर वे वीजल सुचेता। तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा दो, दोनों सही है। हालांकि इसमें कोई खास बात की नहीं गई, तो स्टेटमेंट को हम लोग बदल देंगे। फरवरी 2024 में मॉरिशस में आगलेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का उद्घाटन किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। ए और बी दोनों संयुक्त रूप से। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश भी बन गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग ने चेंगलपट्टू तमिलनाडु के चेट्टीमेदु पाथुर में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल यानी ग्रेवयार्ड का पता लगाया था, एंशिएंट ब्यूरियल साइट का पता लगाया था, तो ये सही है। फिर अगला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ जर्नल्स एक्ट 2023 और इसके रूल्स को यहाँ पे कह सकते हैं लागू कर दिया है। देखिए, एक होता है कि एक्ट अस्तित्व में आता है, ठीक है, उस एक्ट में लिख देते हैं कि ये एक्ट तब से लागू माना जाएगा जब से सरकार गजट में नोटिफाई करेगी। तो ये एक्ट वैसे तो 2023 में आ चुका है, पारित हो चुका है पहले, लेकिन अब ये इसके प्रावधान लागू कब से माने जाएंगे? 1 मार्च 2024 से। रजिस्ट्रेशन ऑफ जर्नल्स एंड प्रेस एक्ट 2023, तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। मार्च 2024 में भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? इसका उद्घाटन पटना में किया गया था। ये काफ़ी समय से चर्चा में है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पहली बार जब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था तब, उसके बाद जब इसकी आधारशिला रखी गई थी और फाइनली ये तैयार हो चुका है, इसका उद्घाटन किया जा चुका है। ये इंडिया फर्स्ट और ओनली नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, और साथ ही साथ ये पहला अपनी तरह का रिसर्च सेंटर है पूरे एशिया में डॉल्फिन्स के लिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। 4 मार्च 2024 को बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी। कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के बारे में क्या सही है? इसका उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया था 8 मार्च 2024 को, सही। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को एम्पावर किया जाए, उनको इक्विप करके इन्फॉर्मेशन से सर्विसेज फैसिलिटीज से और डिजिटल टेक्नोलॉजी से, तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश में डेंगू बुखार के मामलों में हुई वृद्धि के कारण वहां पर मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है? तो ये किया गया है पेरू में। पेरू में काफ़ी हालात ख़राब रहे हैं, वहाँ पे लगातार बारिश हुई। किस लिए बारिश हुई थी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के मंथ में। क्या वो जलवायु घटना थी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि वहाँ काफ़ी बारिश हुई, उसके बाद से लगातार डेंगू फीवर के केसेस सामने आ रहे थे। फिर हीट वेव आई, लगातार मौसम बदल रहा है, इस वजह से मलेरियल आउटब्रेक वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी पेरू में घोषित की गई है। डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है, ये सही। दवाइयों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है भारत और निकारागुआ के बीच, तो उसी क्रम में ये न्यूज़ आई थी। आपको ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स जो बनी थी 2023 की, वो भी निकारागुआ से थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। निकारागुआ पहला स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री बन गया पूरे विश्व का, पहला जिसने इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स को अपना लिया है। आंसर यहाँ पे सी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया था। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे इसको बनाया गया है। हावड़ा मैदान एस्प्लानेड टनल जो है ये फर्स्ट ट्रांसपोर्ट टनल है जो कि किसी भी रिवर के नीचे भारत में बनाई गई है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा तीनों कथन सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 करेक्ट। इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो की जहाँ पर बात होगी तो कोच्चि में इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो जो है चली है, और इसका भी उद्घाटन पीएम जी ने किया था। लेकिन इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल जहाँ से रेल गुजरेगी वो हुगली नदी के नीचे कोलकाता में बनाई गई है, जिसका उद्घाटन अभी हुआ है। मार्च 2024 में किस देश के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी की खोज की है जिसका नाम नॉक्टिस वोल्केनो है? तो यूएस के वैज्ञानिकों ने खोजा है नॉक्टिस वोल्केनो को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो हैं उनके बारे में सही कथन क्या है? 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने नोटिफाई कर दिया इन्हें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, लेकिन रूल्स अभी आए 11 मार्च 2024 को, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक्ट जो है इसमें इमिग्रेंट्स जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज
से जो आएंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, वो एलिजिबल होंगे भारतीय सिटीजनशिप के लिए। और कट ऑफ डेट जरूर ध्यान रखिएगा, डेट ये पूछी जा सकती है। ऑल नॉन मुस्लिम्स हु केम टू इंडिया फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज बिफोर दिसंबर 31 2014, ये कट ऑफ डेट है, यानी इससे पहले आए हुए होने चाहिए, वही लोग फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। फरवरी 2024 में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? 70वां स्थापना दिवस बनाया गया था और इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 12 मार्च 1954 में। ये ईयर इलेक्शन का ईयर है, जनरल इलेक्शंस का। तो चुनाव के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली जो इनएडिबल पर्पल इंक होती है उसके बारे में क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इनएडिबल पर्पल इंक के बारे में सही कथन क्या है? पहला, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड MPVL स्याही का भारत में एकमात्र निर्माता कंपनी है और यही सप्लाई करते हैं। सही। रूल 49 के जो है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 के तहत जितने भी इलेक्टर हैं या जो वोटर्स हैं उनको ये अनिवार्य है कि अपनी 4 फिंगर, लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर यानी कि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या पोलिंग ऑफिसर को दिखाएंगे और वो उस पर ये सिल्वर नाइट्रेट वाली स्याही लगा देंगे। तो ये कई बार साइंस वाले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ये बैंगनी स्याही में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ध्यान रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारे स्किन सेल्स को पेनिट्रेट करके रच बस जाता है तो काफ़ी दिन में हटता है और नॉर्मल सॉल्वेंट से तुरंत इसको नहीं हटाया जा सकता। भारत ने अपने किस पड़ोसी राष्ट्र को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है भूटान के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अब ये मोदी जी ने अभी विजिट किया था भूटान को, 10,000 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर अगले 5 वर्ष में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में देने के लिए मंजूरी दी है। सही कथन का इसमें चुनाव करना है। 11 से 13 मार्च तक हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिशस की पहली 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थी, ये सही। आर्कियोलॉजिस्ट ने दक्षिणी जर्मनी में एक स्थल पर यूरोप की अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक कब्र स्थल की खोज की है, ये सही। स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था आइसलैंड में, वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर देखा गया था। कहाँ पर? रेजेंस प्रायद्वीप में, यहाँ पर दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति यहाँ पर बन गई थी वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है? तो बनाई गई जद्दा में, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, जद्दा में। आगे बढ़ेंगे। PM सूरज पोर्टल के बारे में कौन सा कथन गलत है? 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल, जिसका नाम फुल फॉर्म में ये है, एब्रिविएशन में जाएगा PM सूरज। PM सूरज एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों को क्रेडिट सपोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ाना है। तो ये है इसका उद्देश्य। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 और 2 बोथ करेक्ट। अभी बेनिफिशरीज कौन होंगे, लाभ किसको दिया जाएगा, ये नहीं बताया गया है। विभिन्न सोर्सेस में ये लिखा हुआ है कि क्रेडिट सपोर्ट बेसिकली दिया जाएगा सबसे वंचित वर्गों को इसमें। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 19 मार्च 2024 को महात्मा बुद्ध के साथ साथ निम्नलिखित में से उनके किस शिष्य के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड से भारत वापस लाया गया है? महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगलायन के पवित्र अवशेषों को 19 मार्च 2024 को थाईलैंड से भारत लाया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सारिपुत्र और मौदगलायन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 3 ओनली ए। टीबी वैक्सीन MTB वैक जो है इसके बारे में बताना है सही कथन का क्या है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने वयस्कों को दी जा सकने वाली टीबी वैक्सीन MTB वैक का क्लिनिकल ट्रायल अभी शुरू किया है। ये ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा, किसकी पार्टनरशिप में? स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री के साथ मिलकर के कर रहे हैं। ये फर्स्ट वीक होगी टीबी के अगेंस्ट, जो कि ह्यूमन सोर्स से जो है बनाई जा रही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में चर्चा में रही गेवरा खदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधीन जो गेवरा माइन है, ये एशिया की लार्जेस्ट कोल माइन का दर्जा प्राप्त कर चुकी है ऑफिशियली। एशियाज लार्जेस्ट कोल माइन बन चुकी है गेवरा माइन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ करेक्ट, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ये पूछ सकते हैं कि किसके अंतर्गत आती है। ये ओन्ड बाई है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया की, और ये माइन है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। चक्षु नामक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसके बारे में गलत कथन का चयन करना है। मार्च 2024 में चक्षु नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए है। इस प्लेटफॉर्म पर इस प्लेटफॉर्म को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं जो धोखाधड़ी वाले कॉल, टेक्स्ट या संदेश आते हैं, उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं चक्षु पोर्टल के माध्यम से। तो पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी,
ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। सेला टनल जो चर्चा में रही है उसके बारे में बताना क्या सही है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग परियोजना को वर्चुअल तरीके से राष्ट्र को समर्पित किया गया है पीएमजी के द्वारा। ये टनल कंस्ट्रक्ट की गई है बीआरओ के द्वारा। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। ये तेजपुर को कनेक्ट करेगी जो कि असम में है, तवांग से, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, तो मतलब असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करने वाली टनल है। सेला टनल को कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट 2 लेन रोड टनल है जो इतनी ऊंचाई पर बनाई गई है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें फाइंड करना है। 17 मार्च को बराही घाट पर एक समारोह के दौरान नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी यानी टूरिज्म कैपिटल घोषित कर दिया। तो टूरिज्म कैपिटल नेपाल की अब कौन बन गई? पोखरा। तो पहला करेक्ट। सेकंड है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मार्च 21 में फर्स्ट ग्लोबल रिजोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना लिया है, जिसमें कंट्रीज को इनकरेज किया गया है कि ह्यूमन राइट्स और पर्सनल डेटा और एआई पर जो रिस्क हैं उनको मॉनिटर करें। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। सी। यूएन जनरल असेंबली में कई सारे रिजोल्यूशन आते रहते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की इन्वायरमेंट असेंबली में इंडिया ने एक रिजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड की थी मार्च में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पर। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पर जो रिजोल्यूशन इंडिया ने प्रपोज की थी उसको कह सकते हैं सेकंड किया गया किस कंट्रीज के द्वारा, या को स्पॉन्सर किया गया श्रीलंका और बोलीविया के द्वारा। तो नैरोबी में जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पर जो ये कह सकते हैं रिजोल्यूशन मूव की गई थी इंडिया की, ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली में इंडिया ने रिजोल्यूशन मूव की किस विषय पर? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पर। ये सेशन हुआ कहाँ पर था? नैरोबी केन्या में। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला वाला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग ने पाथुर गांव में नवपाषाण काल के बच्चे के दफन स्थल का पता लगाया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई ने ओडिशा और बंगाल के समुद्री तटों पर जो समुद्री स्लग मोलस्क पाया जाता है इसकी नई किस्म खोजी थी और इसका नाम भारत के प्रेसिडेंट के नाम पर रख दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। मिलानो क्लामाइस द्रौपदी इसका नाम रखा गया है। क्या है ये? बेसिकली स्लग मोलस्क है, समुद्री स्लग मोलस्क। तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। सी। मार्च 2024 को निम्नलिखित में से किसने 201 सीएनजी स्टेशनों और भारत में गेल की पहली लघु स्तरीय एलएनजी इकाई देश को समर्पित की थी? तो किसने की थी? श्री हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 201 ये सीएनजी स्टेशन जिनके तो नाम ऑब्वियस सी बात है नहीं ध्यान रखना है आपको, लेकिन फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट गेल इंडिया लिमिटेड का ये जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया या फिर कहाँ पे लगेगा ये आपको ध्यान रखना है। ये लगेगा विजयपुर में, विजयपुर मध्य प्रदेश में, विजयपुर मध्य प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में कुछ उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। मार्च 2024 में ओडिशा राज्य के कटक जिले की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। माजुली द्वीप असम में जो पारंपरिक मास्क निर्माण शिल्प है और माजुली की पांडुलिपि पेंटिंग है इसको जीआई टैग मिला है। तो ये ध्यान रखना है। माजुली से हमको तुरंत एक चीज़ याद आती है जो लोग एनसीईआरटी लवर्स है कि ये रिवराइन आइलैंड है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 बोथ करेक्ट। सी। 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के आयोजित पर्पल फेस्ट का आयोजन किसने किया था? पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ था। तो जाहिर सी बात है इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। गलत कथन का चयन करना है। डेरियन गैप चर्चा में था, एक डेंस जंगल का एरिया है, नॉर्दर्न कोलंबिया और सदर्न पनामा में पड़ता है और इलीगल तरीके से यूएस पहुंचने के लिए लोग इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। डेरियन गैप आप यहाँ कहीं पर स्पॉट कर सकते हैं। ये एरिया जो है डेरियन नेशनल पार्क का, ये डेरियन गैप है, पनामा और कोलंबिया को कनेक्ट करने वाला ये है। तो इलीगल इमिग्रेशन के लिए कई बार इस रूट का प्रयोग किया जाता है। तो डेरियन गैप के बारे में तो ये कथन सही है। फिर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी ने अनाउंस किया था कि फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज नॉर्थ इंडिया का ये जो है कहाँ पे खुलने वाला है? जसरोटा एरिया जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। कठुआ जो है जितेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें जो है एक्चुअली उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है जितेंद्र सिंह जी की, माफ़ कीजिएगा। खैर इसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज नॉर्थ इंडिया का ही जसरोटा कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में ये ओपन किया गया था, मतलब किया जाएगा। इसके बाद है कि
प्राइम मिनिस्टर जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था साबरमती आश्रम को, कोचराब आश्रम, और यहाँ पर एक मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया था, गांधी आश्रम मेमोरियल, इसको भव्य तरीके से डेवलप करने के लिए। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1, 2 एंड 3 सभी सही, सी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लैंडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया था? कोर लैंडिंग की शुरुआत भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में की गई, जो कि कौन सा है? कालपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तमिलनाडु का। आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। सही कथन का चुनाव करना है। भारत के 2 रिसर्चर्स डॉक्टर सुजाता दाभोलकर और डॉक्टर नंद कुमार कामत ने गोवा में खाए जा सकने वाली जंगली मशरूम में सोने के नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं। ये कहा जा रहा है कैंसर के इलाज में इन पार्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी चर्चा में रिसर्च रही थी, काफ़ी न्यूज़ मीडिया ने कवर किया था, इस वजह से हमने इसको लिया है। फायर ब्रोक आउट हुई थी बन्नी ग्रासलैंड एरिया, जो कच्छ रीजन में है। एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड माना जाता है गुजरात में, यहाँ पर आग लगी थी, तो ये चर्चा में आया था। तो दोनों ही यहाँ पर कथन सही हो जाएंगे, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। फिर सही कथन का चुनाव करना है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे, जिसका नाम सोमा द आयुर्वेदिक किचन रखा गया है, मार्च 2024 में दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में खोला गया है। इसके बाद फिलीपींस ये फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया जिसने आईलो कन्वेंशंस को अपनाया है कॉमर्शियल वायलेंस और हरेसमेंट को एलिमिनेट करने के लिए। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। तो कुल मिलाकर फिलीपींस इस कन्वेंशन को अपनाने वाला 38वां देश और एशिया की अगर बात करें तो पहला देश बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लसित बोरफुकन की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था? तो प्रतिमा की ऊंचाई अगर देखें तो 84 फुट है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर ये खड़ी है उसकी ऊंचाई अगर मिला दें 41 फुट, तो 125 फुट हो गई है। इसका भी निर्माण किसके द्वारा किया गया? राम वनजी सुतार के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 125 फीट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस प्रतिमा को नाम क्या दिया गया है? इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वेलर, यानी कि वीरता की प्रतिमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। गलत कथन का चुनाव करना है। पनामा ऑफिशियली 97th मेंबर बना है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये सही। मार्च 2024 में न्यूजीलैंड ने क्या बैन लगा दिया था डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर, ये सही। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये गुरुग्राम हरियाणा में है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद जो भी बनी है, इसके बारे में क्या सही है? अल्जीरिया ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद का अनावरण यहाँ पे किया था, ये सही। इसके बाद है कि अल्जीरिया प्रेसिडेंट अब्देल मजीद तबैनो ने भूमध्य सागर तट स्थित इस मस्जिद का आधिकारिक उद्घाटन किया था, सही। इस मॉस्क को बिल्ड किया गया है 27.75 हेक्टेयर में, यानी 70 एकड़ में इसको करीब बनाया गया है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। मक्का मदीना के बाद तीसरे सबसे बड़ी मस्जिद पूरे विश्व की बताई जा रही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। केंद्रीय इस्पात और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो ये किया था हिसार हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, हिसार हरियाणा में। जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड जो है हिसार में, वहाँ पर एक हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया। तो स्टेनलेस स्टील सेक्टर का पहला हाइड्रोजन प्लांट है भारत का, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन किया था? कोलकाता में एक फंक्शन अटेंड कर रहे थे और वर्चुअल तौर पर आगरा मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता से आगरा मेट्रो का उद्घाटन उन्होंने किया था। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3F ऑयल पाम द्वारा संचालित भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया था? अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट, अरुणाचल प्रदेश। नीचे दिए गए कोड के हिसाब से बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। मार्च 1 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नो योर कैंडिडेट नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिससे आप अपने कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के पास होती है कि क्या कोई उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, क्या कोई क्रिमिनल केस है,
उनकी संपत्ति वगैरह के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल कंपोजिट इंडेक्स है जो कि एवरेज अचीवमेंट एक कंट्री की मेजर करता है 3 बेसिक डायमेंशंस पर, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। हेल्थ, एजुकेशन, इनकम 3 मेजर डायमेंशन से ध्यान रखिएगा। इंडिकेटर्स डायमेंशंस जो एचडीआई के होते हैं उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं, ये समस्या है, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन लिया है। वैसे तो दोनों ही सही है, इसके आंसर मतलब ये स्टेटमेंट सही है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 and 2 बोथ करेक्ट। लेकिन ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई के ये 3 बेसिक डायमेंशन होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। और इंडिकेटर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आई रिपीट, 4 इंडिकेटर और 3 डायमेंशन होते हैं। 4 इंडिकेटर अच्छे से देख लीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हेल्थ का इंडिकेटर है, मतलब हेल्थ के अंतर्गत आता है। एजुकेशन में 2 इंडिकेटर होते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये 2 होते हैं। और लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इससे कैलकुलेट होता है। तो जब भी इंडिकेटर पूछे तो 4 और डायमेंशन पूछे तो 3 एचडीआई में। ध्यान रखिएगा, अच्छे से इस चार्ट को रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में चलने वाली मछली या फिर वॉकिंग फिश की खोज की गई थी? वॉकिंग फिश की खोज की गई थी चिली में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, चिली। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन दर्शनीय स्थलों को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में डाला है? ध्यान रखिएगा, ये टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, इनमें से कोई एक फाइनली चयनित हो सकता है। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर देखने वाले इसको जरूर देखिएगा। ग्वालियर फोर्ट, धमनार रॉक कट केव्स को डाला गया है, भोजेश्वर महादेव टेम्पल को जो भोजपुर में, रॉक आर्ट साइट जो चंबल वैली में है, खूनी भंडारा जो बुरहानपुर में, और रामनगर और मंडला का गोंड स्थल। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे डी। एमपीपीएससी देने वाले लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लंदन के टेट मॉडर्न म्यूजियम ने दक्षिण एशिया अधिग्रहण समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया है, और इस तरीके से शामिल होने वाली या फिर इस समिति में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कलाकार ये बनी है? यह है सोनम कपूर। ऑप्शन नंबर बी, सोनम कपूर। वर्ष 2018-2019 में मत्स्य पालकों एवं मछुआरों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी सुविधा का विस्तार किया गया था। ये ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं। करंट अफेयर बेसिकली क्या है जो चर्चा में रहा? मत्स्य पालन विभाग ने किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालन योजना को जन समर्थ पोर्टल से जोड़ दिया है। जन समर्थ पोर्टल किसके लिए? जन समर्थ पोर्टल क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी देता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड किसके बारे में? क्रेडिट के बारे में। तो फिशरीज डिपार्टमेंट ने केसीसी को जन समर्थ पोर्टल से जोड़ दिया है। जन समर्थ पोर्टल को कब जारी किया गया था? 2022 में, जून में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी सही हो गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने अभी एक सखी ऐप लॉन्च किया है जो कि गगनयान के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स चुने गए हैं उनको असिस्ट करेगा। ये भी सही है, तो तीनों ही यहाँ पे सही हो गए आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये किस ईयर आया था, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये बार बार पूछा जाता रहता है। किसान क्रेडिट कार्ड किस ईयर में सरकार ने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले भारतीय रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी थी? तो सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन अभी पीएम मोदी जी ने किया है रंगपो में। ठीक है, रंगपो में। अभी तक सिक्किम जो है रेलवे से कनेक्टेड नहीं था, फाइनली वहाँ पे एक स्टेशन का उद्घाटन किया गया है और भी स्टेशन बन रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद के निचले सदन ने एक विवाह समानता विधेयक को भारी मत से पारित कर दिया, जिसमें समलैंगिक विवाह समेत किसी भी लैंगिक पहचान के लोगों के बीच विवाह को मान्यता दी गई है? थाईलैंड में। ठीक है, तो थाईलैंड इस तरीके से पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बना है थाईलैंड। लेकिन अगर साउथ एशियन कंट्री की बात हो, फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया हो, लीगलाइज किया हो, वो नेपाल है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट मंथ, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन पूछे तो थाईलैंड, फर्स्ट साउथ एशियन पूछे तो नेपाल। दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सक्षम ऐप। ऑप्शन नंबर ए, सक्षम ऐप। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मार्च को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण उपायों और गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के बीच एक संतुलन स्थापित करने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। ये सही है। गुड इनफ एनर्जी ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री में परिचालन शुरू कर देंगे। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट।
भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट के बारे में सही कथन या कथनों का चयन करना है। मोदी जी ने तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले के तटीय गांव कुलशेखरपट्टनम में भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। भारत का पहला स्पेस पोर्ट कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों ही ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। दोनों ही सही है, ध्यान रखिएगा। पहला स्पेस पोर्ट भारत का श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और दूसरा ये कह सकते हैं आधारशिला रखी गई यहाँ पे बनेगा तूतुकुड़ी जिले में कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में। 11 मार्च 2024 को मोहाली में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अपनी तरीके की पहली नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था जितेंद्र सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, जितेंद्र सिंह। गलत कथन का चयन करना है। खजुराहो में राग बसंत की लय पर एक साथ 1484 कथक नृत्य साधकों ने नृत्य करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। सही। प्रतिष्ठित ओम आकार में डिजाइन किए गए विश्व के पहले मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले में किया गया, जादान गांव में। ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अरेबियन तेंदुआ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस कब बनाया गया था? बनाया गया था 10 फरवरी 2024 को। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। 12 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस मनाया जाया करेगा। तो ये मनाया गया था पहली बार 2024 में 10 फरवरी को।